इसीलिए हम कल श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से अनेक देवताओं ने, यहाँ तक कि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने भी श्रीमद् भागवत को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जिसके भीतर नम्रता है वही श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। और यदि नम्रता नहीं है तो फिर कितने भी उसके अंदर गुण हो, वो कोई सक्सेस नहीं हो पाते हैं। श्रीमद् भागवत एक पलड़े में रखा, दूसरे पलड़े में सब ग्रंथ रख दिए, परंतु श्रीमद् भागवत का पलड़ा नम्र हो गया, यानी झुक गया। नम्रता जिसके अंदर है प्रभाव उसी का पड़ता है। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की महिमा हम लोगों ने श्रवण की, और उसके आगे सूत जी महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ शौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं, नारद और भक्ति का प्रसंग बता रहे हैं। नारद जी शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं बद्रिकाश्रम में उनका मिलन हुआ है। मिलन के अंदर नारद जी अपनी परिस्थिति बता रहे हैं, अपने दुख का कारण बता रहे हैं, अपनी व्यग्रता का कारण बता रहे हैं। और इस प्रकार से दोनों की सुंदर वार्ता चल रही है। नारद जी अपनी बीती हुई बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे वृंदावन में भक्ति मिली थी, क्योंकि मैं सब जगह घूमा, सब जगह घूमने के बाद में पता चला कि कोई भी वर्णाश्रम धर्म का कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं। सब लोग अपने मनमर्जी से चल रहे हैं, कोई शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, शास्त्रों को मानते नहीं है। जो मन में अच्छा लगे वही उसी को धर्म मानकर, उसी को ही सही मानकर, सत्य मानकर करने लग जाते हैं। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि शिव जी के ऊपर क्यों दूध चढ़ाकर दूध खराब करें। यदि शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ दूध व्यर्थ जाता, उसका कोई फल नहीं होता, तो हमारे शास्त्र क्यों लिखते हैं। तो ऐसे ऐसे उल्टी बुद्धि वाले लोग हो गए हैं। बरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर रारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब नर नारियों ने अपने चारों वर्णों का जो धर्म है उसका त्याग कर दिया है, इसलिए भक्ति दुखी हो गई है। और ऐसे दुखी भक्ति ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। महात्मा जी रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं। हे साधु, कहाँ जा रहे हैं। साधु संबोधन बहुत उत्कृष्ट है। साधु उसी को कहा जाता है कि जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है, केवल परमार्थ है, जो अपने लिए नहीं जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के दुख से दुखी होता है, अपने दुख से दुखी नहीं होता है, वही साधु है। ये जरूरी नहीं है कि कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, मुंडन कर लिया, तिलक लगा लिया, ये साधु नहीं है। साधु का मतलब है उसके अंदर नम्रता कितनी है, उसके अंदर सरलता कितनी है।
और इसी प्रकार से जब उसने कहा कि हे साधु, आप तो परोपकारी है और आप हम जैसे दुखियों को देखकर दृष्टि मोड़कर जा रहे हैं, और ऐसे संत यदि हमसे रुष्ट होकर जाएंगे, हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तो हम लोगों का कल्याण कैसे होगा। और ऐसी कातर वाणी जब नारद जी ने श्रवण की तो नारद जी ने देखा, अरे कौन है, जरा जाकर देखो। और नारद जी घूम जाते हैं और उस स्त्री के पास जाकर कहते, काशित्वम देवी, आप कौन हो देवी, और ये आपके सेवा में अगल बगल में ये देविया कमल लोचना कौन है, इतनी श्रेष्ठ इतनी सुंदर ये देविया कौन है, और ये मैं क्या देख रहा हूं आपके गोदी में, ये वृद्ध पुरुष कौन है दो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, आप बताइए। तब भक्ति देवी अपनी गाथा सुनाती है और कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, और कहती है मेरे गोदी में ये मेरे पुत्र है, और ये जो सखिया है, जो कोई चवर डुला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई क्या सेवा कर रही है, कोई क्या कर रही है, ये सब नदियां हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ये जो नदियां हैं, ये बहुत श्रेष्ठ नदियां हैं। ये भक्ति की सेवा में रहती है, भक्ति देने वाली है। इन नदियों का कोई आचमन भी कर ले तो मुक्ति उनके द्वार पर खड़ी हो जाती है कि कब इनका समय पूरा हो और इनको मैं मुक्त कर दूं। ऐसी पवित्र नदियां भक्ति की सेवा में खड़ी है, और वो भक्ति कहती है, मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ, थोड़ी बहुत मैं कर्नाटक में बड़ी हुई, फिर महाराष्ट्र में आई, महाराष्ट्र के अंदर मैं जवान हो गई, तंदुरुस्त हुई। महाराष्ट्र में बहुत भक्ति है, विलक्षण विलक्षण संतों के तप से वो तपित भूमि है, और जितने संत हुए हैं प्रायः गृहस्थ जीवन व्यतीत किए हुए, परमार्थ की प्राप्ति करने वाले हुए। संत नामदेव जी महाराज, संत एकनाथ जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, बड़े बड़े विलक्षण संत हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग नहीं किया है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से भक्ति को प्रकट करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, भगवान का प्रेम प्राप्त किया है। संत तुकाराम जी महाराज जी के बारे में तो सुना है कि साक्षात भगवान का गरुड़ इस कलयुग में अभी ज्यादा दिन नहीं उनको हुए हैं, 350 या 400 साल हुए हैं, साक्षात गरुड़ जी उनको लेने के लिए आए हैं। और हम लोग कहते हैं कि कौन भगवान है, कहाँ भगवान है, कहाँ गरुड़ जी है। तो जैसे विज्ञान पुराण तत्वों को देखकर बता देता है, शोध करता है कि ये वस्तु इतने इतने वर्ष पुरानी है, तो क्या वो ये खोज नहीं कर सकते? हमने तो यहाँ तक सुना है कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, इतनी खोज की उसने कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया है, वो उपदेश के शब्द है, वो शब्द पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ शब्द पकड़ में आ गए हैं, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना, ये बोलने की ध्वनि, ये शब्द है, ये वातावरण में वैसे स्थित रहते हैं। यदि ये शब्द वातावरण में नहीं रहते, नष्ट हो जाते, तो मोबाइल में हम सुन नहीं पाते। उन्हीं शब्दों को पकड़कर मोबाइल हमको सुना देता है।
हम तो यहाँ बोलते हैं, सुनने वाला तो कोसों दूर है। तो कैसे? तो ये जो शब्द है ये नष्ट नहीं होते हैं। ये शब्द साक्षात ब्रह्म का द्योतक है, बोध कराने वाले हैं। तो ऐसे संत हुए विलक्षण के उनको भगवान दर्शन भी दिए हैं। तो ऐसे ऐसे संत के भूमि पर भक्ति कहती है कि मैं वहाँ जवान हुई और धीरे धीरे मैं गुजर देश में यानी गुजरात में आई। गुजरात में मैं जर्जर हो गई। जितनी अच्छी स्थिति महाराष्ट्र में थी वो गुजरात में कम हो गई। आज भी हम देखते हैं कि गुजरात में लोग भक्ति दिखाते बहुत है पर करते कम है, क्योंकि खाली भक्ति जैसे कोई संध्या भजन संध्या वगैरह होगी तो खूब पैसा दिखाएंगे, खूब पैसा उड़ाएंगे, खूब पैसा लगाएंगे, परंतु मन में भक्ति के प्रति श्रद्धा कम है। और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो भगवान ने जहाँ अवतार लिया है वहाँ चलते हैं। तो धीरे धीरे वो भक्ति वृंदावन आई। वृंदावन आकर फिर वो तो मैं तो मजबूत हो गई, मैं तो जवान हो गई, परंतु मेरे जो बेटे वो वृद्ध हो गए। ज्ञान और वैराग्य का कोई गिराई ही नहीं रहा है। वहाँ तो सब जाते हैं और क्या कहते हैं, अरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, इस प्रकार से सब राधे राधे गाते हैं, गोविंद गोविंद गाते हैं। आप वृंदावन जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ कोई भी व्यक्ति राम राम नहीं करेगा, कृष्ण कृष्ण नहीं करेगा, भगवान का नाम नहीं लेगा। कोई भी देखो किसी के भी मुख से सुनेंगे तो क्या कहेगा, राधे राधे। आपको चाहे कोई भी वर्ण का वो व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो राधे राधे ही गाएगा। और यदि रास्ता चाहिए आपको, रास्ते से निकलना है, कुछ लोग सामने खड़े हैं और आप यदि बोलेंगे भाई साहब या माता जी या मैडम कुछ भी कहेंगे तो लोग जल्दी सुनेंगे नहीं। और यदि आप कहेंगे कि राधे राधे तो तुरंत लोग समझ जाते हैं और इनको रास्ता चाहिए। दुकान हो चाहे आप कोई भी दुकान में जाओ, चाहे सब्जी वाले की दुकान में जाओ, कपड़े वाले की दुकान में जाओ, चाहे आपको कुछ सामान दूसरा खरीदना है उसके यहाँ जाओ, किराना वाले के जाओ, होटल पर जाओ, तो भी सब लोग क्या कहेंगे, राधे राधे। तो इसीलिए मैं तो बड़ी सशक्त हो गई हूँ, बड़ी प्रसन्न हो गई हूँ, परंतु मेरे बेटों का गिराइक नहीं है। ज्ञान की कोई बात नहीं करता है, वैराग्य की कोई बात नहीं करता है। बस बड़ी बड़ी माला पहनेंगे, तिलक लगाएंगे और राधे राधे गाएंगे। बोलो जय श्री राधे। और इस प्रकार से भक्ति बता रही है। नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूं। और उपाय ढूंढते नारद जी कहते हैं कि अरे ज्ञान उठ जाओ, अहम ब्रह्मास्मि त्वम ब्रह्मास्मि वयम ब्रह्मास्मि, ऐसे ऐसे उच्चारण करते हैं मंत्रों का। ज्ञान तो थोड़े आंखें खोल के बैठ जाता है, थोड़ा शरीर को झाड़ता है, हिलाता है और बैठकर थोड़ी देर देखता है और फिर जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है वैसे वापस गिर जाता है। वैराग्य को भी कहते हैं अरे वैराग्य उठ जा। और इस प्रकार से नारद जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्र सुना रहे, वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, गीता जी को भी सुना रहे हैं, गीता जी के मंत्र बता रहे हैं, गीता जी का उच्चारण कर रहे हैं। जितने शास्त्र नारद जी जानते हैं उन सब का उच्चारण वहाँ कर रहे हैं। परंतु ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर होश में आते हैं और पुनः बेहोश हो जाते हैं। नारद जी ने देखा कि ये क्या बात है, इतने इतने बड़े बड़े ज्ञान की बात मैं कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर ऋषियों का मैं यहाँ श्रवण करा रहा हूँ, वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें मैं बता रहा हूँ,
और फिर भी ये जग नहीं रहे, क्या बात है, थोड़ी देर तक तो होश आ जाता है और पूरी आंखें भी खोल नहीं पाते हैं और वापस वही स्थिति प्राप्त होती, क्या हो गया है। और बड़े चिंतित हो गए हैं नारद जी, और चिंतित होकर नारद जी विचार करने लगे हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है। इतने में वह आकाशवाणी हो जाती, व्योम वाणी तदैवा भून्मा, और आकाशवाणी कहती है कि हे देवर्षि, इनको जगाने के लिए कोई संत से ही उपाय पूछो, कोई संत ही बताएंगे। अब नारद जी को पता चला कि संतों के पास इसका उपाय है, तो जो भी संत दिखाई देते उनके पीछे पड़ जाते और बोलते, अरे मुझे उपाय बताओ ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। तो संतों ने कहा कि तुम गीता का पाठ करो, बोले वो तो कर दिया। उपनिषद सुनाओ, बोले वो भी सुना दिए। फिर वेदों का उच्चारण करो, वेदों का श्रवण कराओ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति पाठ करो। और फिर कहा कि मैं सब कर लिया है। फिर नारद जी के सामने हाथ जोड़ते, बोले हमको और पता नहीं है। कई संत तो नारद जी को आते हुए देखते हैं तो भाग जाते, अरे नारद जी जैसे जानकार व्यक्ति के सामने हम क्या मुंह खोले। और ऐसे लोग संत कुछ तो छिप जाते हैं, कुछ भग जाते हैं, कुछ सामने आकर हाथ जोड़ देते हैं कि नारद बाबा तुम्हारे से ज्ञानी तो हम है ही नहीं, तुम्हारे से ज़्यादा जानकार तो हम है ही नहीं, इसीलिए हमको छोड़ो। अब नारद जी बड़े परेशान हो गए। और इस प्रकार से नारद जी घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में चले गए और उनको सनकादि ऋषि मिल गए। बद्रिकाश्रम में सनकादि ऋषि, कल हमने श्रवण किया कि क्या कर रहे थे। संत हमेशा सत्संग करते रहते हैं और उनको, संतों को सत्संग ही प्रिय है। सत्संग में ही मन लगाए रहते हैं, जहाँ संत है वह प्रेम है। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम डगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ संभल कर आना जी, यहाँ संभल कर आना। जहाँ संत रहते वहाँ प्रेम है, भक्ति है, भगवान है। संतों के पास जाओ, संतों के ठिकाने पर जाना हो तो बड़े सोच समझकर और बड़े सावधानी के साथ कदम कदम धर के जाना है। और नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी को पूछा क्यों है, तो नारद जी कह रहे हैं कि महाराज ऐसी ऐसी स्थिति है, भक्ति बड़ी उदास है, दुखी है, उसके बच्चे कमजोर हो गए हैं, इसलिए आप कोई उपाय बताओ। सनकादि ऋषि बड़े प्रेम से हरिशरणम 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 कर रहे हैं। भगवान का नाम जिनके होठों पर सतत फुदकता रहता है, नाचता रहता है, गाता रहता है, उसके पास माया बिल्कुल आती नहीं है। वृद्धा अवस्था उसको कभी भी बाधा पहुंचाती नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम, भगवान का आश्रय लेना चाहिए और हरदम अपने होठों पर भगवान के नाम को ही नचाना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से भगवान का नाम सतत अपने मुख पर, होठों पर नाचता रहना चाहिए।
और उसका परिणाम है कि सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। जो वृद्धावस्था में बोलते हैं ना कि राम राम राम, कमर दुख रही है, घुटने दुख रहे हैं, तो जरा भगवान का नाम लेकर देखो, भगवान के नाम से प्रेम करके देखो। हम लोग प्रेम करते हैं संसार के जीवों से, संसार के जीवों से प्रेम करने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको पल पल में दुख ही मिलेगा। जिससे आप प्रेम करोगे, जिसको आप अपना मानोगे, उसी से सबसे ज्यादा आपको दुख मिलेगा। ये संसार का नियम है। ये हम लोगों का अनुभव भी है कि हम जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को ज्यादा चाहते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार है, और उसी से हमको दुख मिलता है। इसलिए केवल एक हरि के नाम से प्रेम करो, और मीराबाई की तरह और उसके साथ उसका नाम लेते हुए नाचते रहो, गाते रहो। फिर देखो, अरे जो अविनाशी है उस अविनाशी से अविनाशी प्रेम कर सकता है। अविनाशी से अविनाशी होकर नाशवान से प्रेम करे तो फिर वो प्रेम कब तक टिकेगा। इसीलिए भगवान भी अविनाशी है और हम स्वयं अविनाशी है। हम अविनाशी होकर अविनाशी से प्रेम करें, वही प्रेम अविनाशी होता है, और वो प्रेम होता है भगवान के नाम से। और इसी नाम के प्रभाव से सनकादि ऋषि सतत मुस्कुराते हुए और 5 वर्ष के बच्चे के समान फुदकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जब नारद जी की यह बात सुनी सनकादि ऋषियों ने, तो सनकादि ऋषि बोलते हैं, अरे नारद जी, ज्ञान और वैराग्यों को जगाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? इतनी मेहनत की आवश्यकता भी नहीं है। तो नारद जी ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि बोले, महाराज क्या कह रहे हैं आप? ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति कैसी प्रसन्न होगी? ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति प्रसन्न नहीं होगी। यदि हम घर के अंदर खूब दिया बत्ती करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, घंटा घड़ियाल बजाते हैं, सुंदर भोजन बनाकर भोग लगाते हैं, परंतु मन में बिल्कुल ज्ञान नहीं और वैराग्य नहीं है, तो वो भक्ति कैसे प्रसन्न होगी? आपके बच्चों को तो कोई गाली देता रहे, पीटता रहे और कहे कि माता जी आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, तो आप प्रसन्न होंगे? तो ज्ञान वैराग्य का तो हम अपने पास में ही नहीं आने देते हैं और कहते हैं कि भक्ति महारानी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। कैसे होगी? इसीलिए महाराज मैंने प्रयत्न तो बहुत किया, और आप कह रहे हैं कि प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? कोई उपाय बताओ। बोले मैंने बहुत उपाय किए। बोले क्या क्या उपाय किया? बोले मैंने सबसे पहले तो गीता जी का पाठ किया। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। गुह्यतम अति गुह्य जो राज विद्या है, उस विद्या को मैंने उच्चारण किया, फिर भी वो जागृत नहीं हुए, आंखें नहीं खोलते हैं, थोड़ी सी आंखें खोलते हैं और पुनः सो जाते हैं। उसके बाद भी मैंने शास्त्रों को सुनाया, बड़े बड़े शास्त्र उपनिषद है उनको सुनाया बड़े, और इतने से काम नहीं चला तो मैंने वेदों का उच्चारण किया, पूरा वेदांत का पाठ किया। हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए शौनकादि ऋषि बोलते, अरे छोटा सा उपाय तो है, आप इतने बड़े बड़े पहाड़ उठाने लग गए। काम तो इतना सा है और उसके लिए आप इतना बड़ा कष्ट कर रहे हैं। नारद जी को और आश्चर्य हो, बोले महाराज जी छोटा सा काम कैसे है? इतना सब कुछ किया फिर भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए और आप कह रहे हैं कि छोटा सा? बोले हाँ छोटा सा उपाय है और उस उपाय को आप भी जानते हैं। बोले मैं जानता हूँ। बोले ऐसे क्या उपाय है? बोले श्रीमद् भागवत। तो नारद जी मुस्कुराए, बोले महाराज जी क्यों मजाक कर रहे, क्यों ठट्टा कर रहे? मैंने उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, वेदांत श्रवण कराया और आप कह रहे कि? बोले श्रीमद् भागवत वेदों का ही अंग है ना, शास्त्रों का ही सार है, शास्त्रों का ही तो अंग है।
बोले हाँ। तो बोले शास्त्रों का अंग है तो वो शास्त्र ही मैंने सुना दिए हैं। फिर सनकादि ऋषि सुंदर उदाहरण देते हैं कि देखो, जैसे हलवा बनाने के लिए चीनी काम आती है, लापसी बनाने के लिए गुड़ ही काम आता है, गन्ना काम नहीं आता है स्वयं। इतना बड़ा गन्ना है और हलवा तो बनाना है 2 आदमी का, और तुम उस 2 आदमी का हलवा बनाने के लिए खेतों में घूमते हो और गन्ने तोड़ तोड़ के लाते हो, कैसे बनेगा हलवा? तो हलवे के लिए चीनी या गुड़ ही जरूरी है। इस प्रकार से वेद वेदांत शास्त्र जो है, उपनिषद आदि जो है, वो है गन्ने के समान, और यह श्रीमद् भागवत है गुड़ के समान। इसीलिए तुम श्रीमद् भागवत उनको सुनाया नहीं। श्रीमद् भागवत यदि सुनाते तो तुरंत जागृत हो जाते और भक्ति भी प्रसन्न हो जाती। और फिर नारद जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज जी, अब ये भागवत का काम है वो आप ही करिए, आप ही इस भागवत को सुनाइए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। और इतना विलक्षण भागवत जो एक बार सुनने से कल्याण होता है, और वो भागवत हमेशा सुनते रहना चाहिए, बार बार सुनते रहना चाहिए। बार बार सुनने से बार बार वो रस कई गुना प्रकट होकर फल देता है। और इस प्रकार से कहा कि बोले श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक है कि 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, और इसको 7 दिन में 7 दिन का पारायण करना चाहिए, 7 दिन का अनुष्ठान करना चाहिए। और 7 दिन के अनुष्ठान में सुंदर सुंदर वस्तुएं वहाँ जो जरूरी है उन वस्तुओं को लाना चाहिए। बोले क्या क्या वस्तु लाए महाराज जी, आप बताइए। जब कथा सप्ताह करना चाहिए तो उस समय वस्तुएं बताते क्या क्या लाना चाहिए। पूजा के लिए गंगा जल, रोली, मोली, चंदन, शुद्ध केसर, कपूर, पुष्प, पुष्पमाला, तुलसी दल, बिल्वपत्र, ध्रुवा दल, धूप, शुद्ध अगरबत्ती, पंचामृत। पंचामृत किससे बनता है? दूध, दही, मधु और चीनी, घी, ऐसा सुंदर पंचामृत बनाना चाहिए। फिर दीप है, जो दीपक गौ माता के घी से बना हुआ हो, पान का पत्ता, सुपारी, यज्ञोपवीत, इलायची, गुड़, बहुत सारे दिए हैं। फिर कलश स्थापना की सामग्री बताते हैं। कलश एक तांबे का कलश होना चाहिए, एक कांसे का पात्र होना चाहिए, एक कलश मिट्टी के, और फिर सप्त धान्य होने चाहिए। सप्त धान्य में जौ है, गेहूँ है, धान, तिल, कंगनी, सावा और चना, और पंचपल्लव 5 प्रकार के पत्ते होने चाहिए। कौन से? आम का, पीपल का, पाकर का, गुलर का और बड़ के पत्ते, दुर्वा, कुशा, सुपारी, सुवर्ण की टिकड़ी। इस प्रकार से बहुत सामग्री का वर्णन किया। ऐसी सामग्री जोड़कर और कथा श्रवण कराना चाहिए, उसका अनुष्ठान कराना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि महाराज जी अब बताइए, आप अनुष्ठान करना है तो आप चलिए हमारे साथ। बोले कहाँ चले? बोले चलो, वो तो वृंदावन में यमुना के किनारे पर पड़े हैं, तो वही कथा करेंगे। वही वो तो आ नहीं पाएंगे, और भक्ति वो अपने पुत्रों को उठाकर ला नहीं सकती है, तो वही चलते हैं और वही उनको कथा श्रवण कराते हैं। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयाग। न गंगा जाने की जरूरत, ना पुष्कर जाने की जरूरत, ना यमुना जाने की जरूरत, तुम तो उनको यही ले आओ। बोले कहाँ? बोले यहाँ यमुना के अपना गंगा किनारे पर यही करते, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर ले आओ और यहीं पर हम कथा का अनुष्ठान करते हैं। और बहुत सुंदर कथा का अनुष्ठान
किया है। और कथा का अनुष्ठान हुआ, बोले किस किस को बताए, सूचना तो देनी पड़ेगी, मैं जाकर सूचना देता हूँ। बोले सूचना मत दो, हम दुर्वासा ऋषि को बुला लेते हैं, आप तो यही रुक जाओ, आप खुद यजमान बन जाओ और दुर्वासा ऋषि को संदेशवाहक बना दो। और दुर्वासा ऋषि को भेज दिया है। इस प्रकार से सब लोगों को सूचना दी गई और सब ऋषि मुनि आदि सब आने लग गए। सुंदर ऐसा अनुष्ठान, वहाँ अनुष्ठान की तैयारी हो गई। सनकादि ऋषियों में से एक जन वक्ता हो गए, सनंदन जी, और नारद जी सामने बैठे हैं यजमान के रूप में। बाकी संत ऋषियों की मंडली और सदगृहस्थों की मंडली बैठी है। और इस प्रकार से कथा अभी शुरू नहीं हुई है, खाली शुरू होने जा रही है। मंगलाचरण करते ही भक्ति वहां प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति सुतौ तौ तरुण गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और भक्ति बहुत सुंदर वस्त्र धारण करके बड़ी प्रसन्नता के साथ और एकदम तरुण होकर, सशक्त होकर और अपने पुत्रों के सहित उस कथा मंडप में प्रकट हुई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और भक्ति केवल प्रकट नहीं हुई है, भक्ति सुंदर नृत्य कर रही है। और क्या नृत्य करते हुए गाती है? ये भक्ति का कीर्तन है। ये जो हम गाते हैं ये स्वयं भक्ति के मुख से निकला हुआ कीर्तन है। क्या गाती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भक्ति नाचती हुई, गाती हुई, प्रेम से, उल्लास के साथ अपने बच्चों के सहित ज्ञान और वैराग्य को लेकर वह प्रकट हो गई। नारद जी ने बड़े आश्चर्य से देखा, संत ऋषियों ने बड़े आश्चर्य से देखा, अरे भक्ति तो वहां थी, यहाँ कैसे आ गई है? सनकादि ऋषि कहते हैं कि जहाँ केवल इतना संकल्प हो जाता है कि अब हमको श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करना है, कथा ज्ञान यज्ञ का सप्ताह करना है, इतना सुनते ही ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति उनके आंगन में नाचने लग जाती है। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत हुए वो ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाला और भक्ति को आनंदित और बढ़ाने वाला है। और इस प्रकार से जब वह भागवत का अनुष्ठान पूरा हुआ तो साक्षात भगवान वह आए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। चार भुजा से प्रकट होकर उनके साथ में और उनके जो भक्त है, नारद है, नारद जी तो वही है, सुखदेव जी आए हैं और प्रहलाद जी आए हैं, ध्रुव जी आए हैं, उनके जितने प्रेमी भक्त हैं सब भगवान के साथ वहाँ प्रकट होकर सुंदर भक्ति के साथ में कीर्तन कर रहे हैं। और इस प्रकार से भक्ति का प्रसंग नारद जी को माध्यम से सुनाया और नारद और भक्ति के माध्यम से श्रीमद् भागवत का वर्णन किया है। और कहते हैं कि शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि महाराज भागवत में भक्ति का तो सुना है, ठीक है, नारद जी भी ऋषि है, तो ये खाली संत ऋषियों को ही तारता है, उनके अंदर ही होता है कि यार भूलोक में भी होता है? बोले भूलोक में भी होता है। बोले कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे पापियों को ये तारता है?
आप बताओ। और फिर कहते हैं कि पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणः, कहते हैं कि संसार में सबसे उग्र पाप 5 माने जाते हैं, जिसमें मदिरापान, जो शराब पीते हैं, वो शराब पीना सबसे महान पाप माना जाता है, सबसे बड़ा पाप। शराब, कई लोग बोलते हैं महाराज जी शराब पीने से कैसे पाप हो जाता है, क्या पाप है शराब पीने से? ना तो हम तो शराब घर पर आकर पीते हैं, पी के सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के अपने काम पे चले जाते हैं, तो इसमें क्या पाप है? तो इसमें कहते हैं कि शराब पीने से जो शराब अंदर जाती है तो जो हमारे सात्विक परमाणु है, सात्विक ऊर्जा है, उसको नष्ट करते हैं। हमारी जो सात्विक भावना है, हमारे धर्म के प्रति जो भावना है, जो दया के और जो प्रेम के जो परमाणु है, वो कीटाणु मर जाते हैं। और वो व्यक्ति देखना आप, दारू पीने वाला व्यक्ति हमेशा थोड़ा कुछ हो जाता है तो क्रोध करता है, क्योंकि दया उसके अंदर से नष्ट हो जाती है, प्रेम तो है ही नहीं उसके अंदर। और जो सबसे बड़ा जो धन है हमारा, जो निधि है हमारी, वो है श्रद्धा, सात्विकता, प्रेम। और ये उससे नष्ट हो रहा है तो फिर वो शराब क्या काम की? यहां तक कहा है कि शराब पीना तो महापाप है, परंतु उसका संग जो करता है उसको भी उसका आधा पाप लगता है, इसलिए उसका संग भी नहीं करना चाहिए। शराबी के संग में भी संग नहीं करना चाहिए। तो कईयों ने कहा महाराज जी हमारे आप घर में पीते हैं तो हम कहाँ चले जाए? तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से विनती करो कि भगवान ये जो पाप हो रहा है, ये सब पाप से हमको बचा लो, हे नाथ, हे मेरे नाथ हमको बचाओ। ऐसे प्रार्थना करेंगे, सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे, प्रेम से प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनते हैं। और इस प्रकार से जो मदिरापान करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरु स्त्री गमन करने वाला, और जो विश्वास करते हैं और उस विश्वास का घात जो करते हैं, वो भी सबसे बड़ा पाप है। तो ऐसे भी पापी श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से तर जाते हैं। इतना ही नहीं, लोक वार्ता, लोगों की निंदा करने वाला सबसे भयंकर पाप है। लोगों की निंदा करना, दूसरे के बारे में बुराई करना। अपने को तो संत महात्मा कहते हैं कि अपने को तो गुणातीत होना है, राम राम भजते भजते सब गुणों से, त्रिगुणों से बाहर जाना है। तमोगुण को हटाकर रजोगुण बढ़ाना है, रजोगुण हटा करके सत्वगुण बढ़ाना है, और सत्वगुण हटा करके प्रेम में स्थित होना है, हमको राम नाम में स्थित होना है। और जो तमोगुण क्या होता है? ये तीनों गुण व्यक्ति के, हर व्यक्ति में रहते हैं। जैसे ही नींद आने लग जाए और जैसे ही हम लोग नींद में चले जाते हैं तो समझ लो कि तमोगुण छा रहा है, घोर तमोगुण है। बिना तमोगुण की नींद आ ही नहीं सकती है। और ऐसे तमोगुण को हटाने के लिए क्या करना चाहिए कि भगवान का नाम लेना चाहिए। स्वामी जी महाराज जी कहते थे कि भजन करो, बोले महाराज जी भजन करते करते नींद आती है तो खड़े होकर भजन करो, नाच नाच के भजन करो, कूद कूद के भजन करो। नींद कहाँ से आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। परंतु महाराज हमारी रुचि होगी तब तो हम नाचेंगे कूदेंगे। हम तो तमोगुण को खुली दे रखी है, चाहे हम घर में हो चाहे कहीं हो, तुम्हें जब आना है तब आ जाओ और हमको सुला दो। तो ऐसे तमोगुण को त्यागना चाहिए। फिर रजोगुण, रजोगुण क्या होता है? रजोगुण का मतलब है कि हम जैसे ही भजन करने बैठ जाते हैं और मन में आता अरे वो काम करना बाकी, अरे वो वैसा करना बाकी, अरे उसको वो देना बाकी है, उससे वो कहना बाकी है, और भजन छोड़ देते हैं और तुरंत मोबाइल उठाकर बातें करते हैं। उसको क्या पता, अरे सब छोड़िए, क्रिया में लग जाना, कोई कार्य में लग जाना, ये तो रजोगुण का काम है। तो ये रजोगुण भी छोड़ना है हमको। कोई काम दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, अरे हमको मंदिर जाके पूजा करना है, परंतु यदि पूजा छोड़कर हम भजन करने लग जाए तो ये सत्वगुण का काम है।
पूजा पाठ सब छोड़ के भजन में मन लग जाए तो सब छोड़ देना चाहिए। अरे महाराज जी, एक संत थे, उन्होंने कहा कि मैं भजन के लिए बैठता हूँ महाराज जी, तो मन में आता है कि पूजा पाठ करना बाकी है, मैं तो रोज पूजा करता हूँ नियम से, तो सब छोड़ के पूजा करता हूँ, तो पूजा करे या भजन करे। मेरे घर में कोई बीमार है तो फिर बीमारी की सेवा करे या भजन करे। तो महात्मा जी ने कहा कि पाठ पूजा करना तो छोड़ देना चाहिए, भजन करना चाहिए। और भजन करते हो तो भजन करना छोड़ के सेवा करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान आपकी सेवा के लिए बीमारी रूप से आए हैं, तो उनकी सेवा पहले करो, क्योंकि वो भगवान है। क्योंकि जगह जगह पर कहा है कि भगवान ही सब कुछ है, सबके हृदय में भगवान विराजते हैं। तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमारे परिवार में जो हमने संबंध मान रखा है उनकी सेवा नहीं कर रहे, भगवान की सेवा कर रहे हैं। और इस प्रकार से रजोगुण हटाना चाहिए, फिर सत्वगुण भी हटा कर प्रेम में स्थित होना चाहिए। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। तो महाराज, जब प्रेम में स्थित होना है तो प्रेम में स्थित होने के लिए क्या करना चाहिए? बोले श्रीमद् भागवत सुनो। और फिर उदाहरण देकर कहते हैं कि देखो, श्रीमद् भागवत सुनेंगे तो ये मत समझो कि केवल प्रेम मिलेगा और भगवान के लोक में जाने को मिलेगा, इतना नहीं है महाराज। हम तो बड़े सकामी हैं, निष्काम तो हम है ही नहीं। कलयुग में तो सबसे ज्यादा लोग सकाम होते हैं। सबसे उत्कृष्ट सुनना तो वही है कि जो निष्काम भावना से, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, और फिर कथा श्रवण करें। परंतु महाराज, संसार में तो सब कामना वाले हैं। क्या किसी को श्रीमद् भागवत सुनने से पुत्र आदि प्राप्ति हो सकता है? बोले हाँ, पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और बोले भयंकर जो पाप आपने गिना है उनसे भी मुक्ति हो सकती है? बोले हाँ। और फिर सूत जी महाराज एक पुरातन जो आख्यान है उस आख्यान को सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण के एक पत्नी थी, वो पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। कई कई स्त्रियां होती झगड़ालू, उनको सहन नहीं होता है कुछ भी। एक स्त्री थी, एक महिला थी, बुजुर्ग थी, लगभग 65 या 70 के आसपास। बड़ी विचित्र, क्या करती उसको, जब तक वो झगड़ा नहीं करे, चाहे घर हो चाहे कहीं हो, वो झगड़ा नहीं करे तब तक उसको रोटी नहीं पचती थी। घर में तो बहू के साथ बहुत लड़ती थी, बेटों के साथ कोई कारण नहीं हो तो भी कुछ ना कुछ कारण लेकर वो लड़ेगी। घर में लड़ती तो लड़ती, बाहर भी जाकर लड़ती। बोले महाराज, एक बार क्या हुआ, वो उसने देखा कि घर वाली जो बहुएं हैं, वो कोई त्योहार था, त्योहार में सब पिहर चली गई और बच्चे अपने अपने काम पर गए, अकेली घर में बैठी, उसने रसोई बनाई। उसने देखा कि मन में सोचा, सुबह से मैं किसी से लड़ी नहीं हूँ, किसी से झगड़ा ही नहीं किया है, दो बातें किसी को मैंने सुना ही नहीं है, तो मैं भोजन करूँगी कैसे पचेगा? तो भोजन से पहले लड़ना जरूरी है। तो चलो बोले अब कहीं ना कहीं खोजते। और फिर वो घर से निकली और फिर एक पड़ोसी के वहाँ चली गई और वहाँ जाकर कहती है, आज सुनते हो? तो घर वाली आ गई, बाहर बैठे, दो गप्पे मारने लगे थोड़ी देर। अब इसको तो मन में हुकी आ रही लड़ने की, अब कैसे लड़े? तो इसने देखा कि ये तो लड़ी नहीं रही है, 2-3 बातें उसने छेड़ी भी। और फिर उसकी बहू थी, इसने सोचा अब इसके साथ क्या लड़े, ये तो हमारी उम्र की है, अब इसके बहू के साथ थोड़ी झगड़ा करते हैं। और उसने बहू को आवाज लगाई, बहू ने आकर प्रणाम किया। बोले क्या कर रही? बोले अंदर। बोला कुछ नहीं, थोड़ा चूल्हे पर काम कर रही हो। बोले मुझे थोड़ी आग चाहिए। बोले अच्छा मैं लेके आती हूँ। और फिर वो अंदर गई और थोड़ी सी आग लेकर आई चूल्हे में से तवे पर, और देने के लिए आगे किया। बोले ले लो। और उसने क्या किया, उस बुढ़िया ने अपना जो पल्लू है पल्लू आगे किया। अब वो बहू ने कहा कि माता जी ये जो पल्लू जल जाएगा।
बोले तेरे क्या बाप का जाता, जलेगा तो मेरा जलेगा, तू कहाँ से आई, मेरे को शिक्षा देने आई, तू कल की और जाई और पर घर आई हुई मुझे ऐसा कहने लगी वैसा कहने। अरे झगड़ा चालू कर दिया उसने, कोई निमित्त नहीं। अब ये कोई निमित्त है का? ऐसी ऐसी झगड़ालू होती है, और ऐसी ही ये झगड़ालू थी। घर के काम में तो बहुत अच्छी थी। शुराच गृह कृत्येषु कृपणः कलह प्रिया, घर का काम के लिए एकदम कुशल थी, परंतु झगड़े में एक नंबर थी। पति को कुछ नहीं करती थी, दूसरों से झगड़ती थी, और ऐसी वो थी। परंतु उनको पुत्र नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण देवता के मन में आया कि पुत्र हो तो बढ़िया है, थोड़ा सा आगे इतनी संपत्ति कमा रखी है तो उसके वारिस तो हो, नहीं तो ऐसे आए और ऐसे मर जाएंगे तो फिर क्या काम। और वैसे जानकार बहुत थे, वो बड़े बड़े अनुष्ठान जानते थे, वेद वेदांत तो जानते थे, उन्होंने अनुष्ठान भी करवाए, परंतु पुत्र ही नहीं हुआ। उनके तो क्या, उनके घर में कोई पशु वो खरीद के लाते हैं तो उनको भी वो भी अगर ब्याहती नहीं, जैसे गौ माता है उसको भी बच्चा नहीं होता था। फल के वृक्ष लगाए तो उनको फल ही नहीं लगते थे। बड़े दुखी हो गए, और दुखी होकर जाकर एक बार तालाब के किनारे बैठ गए। वहाँ एक संत सुंदर आसन लगाकर और भजन का पाठ कर रहे थे श्रीमद् भागवत का। अब ये कूदने के लिए तैयार हो गया। महात्मा जी ने देखा कि ये आत्महत्या करने आया है, उसका चेहरा उदास है। महात्मा जी ने आवाज लगाए, पास में बुलाया, कहा कि भाई क्या है? बोले भाई पुत्र नहीं है, पुत्र से दुखी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आत्महत्या करने आया हूँ। तो महात्मा जी ने कहा आत्महत्या करना तो महापाप है। बोले अब आप कुछ करो, फिर मुझे पुत्र मिल जाए। देखो माता बहनें होती है, संतों के प्रति श्रद्धा रखती है। एक माता जी थी, उसको कोई पोता नहीं था, वो रोज मंदिर जाती, भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा जी मंदिर पे आ गए। माता जी ने देखा कि महात्मा जी बड़े पहुंचे लग रहे, दिव्य लग रहे हैं, भजनानंदी लग रहे हैं, और वो पास में गए और बोलती खुर लागू महाराज जी, खुर लागू। अब महात्मा जी ने देखा कि खुर लागू, ये तो भाषा अच्छी नहीं है। बोले माता जी ऐसे नहीं बोलते, आपके पग लागू बोलना चाहिए, पैर पर पैर आपके चरणों में वंदन करती हो ऐसा बोलना चाहिए। खुर लागू क्या है? बोले क्या करें महात्मा जी, गल्प सबके चरणों में पड़ी, सबके पास धोख दिया, भगवान से पास जाकर धोख दिया, पर मेरे को पोता ही नहीं होता है। बोले क्या करें, इसलिए आप बोल दिया, बोलने लगे कि खुर लागू। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा मत करो, हो जाएगा। ऐसे ऐसे माता बहनें होती ना, जो मन का दुख होता है वो संतों के पास जाकर प्रकट करते हैं। कोई भी दुखी व्यक्ति होता है ना, वो संत मिल जाए ना, अच्छे संत मिल जाए भजनानंदी, तो उनके पास जाने के बाद रहा नहीं जाता, अपने आप दुख बाहर आता है। और जैसे संतों के पास जाकर दुख उगल देते हैं तो हृदय में शांति मिलती है और उसका अच्छा परिणाम मिलता है। इसलिए कहा है कि संत और सदगुरु के चरणों में जाकर जो भी बातें सब बोल देनी चाहिए, संतों से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। और इस प्रकार से उसने कहा कि मैं पुत्र के कारण आत्महत्या करता हूँ, आप कुछ उपाय करिए, नहीं तो मैं आपके सामने डूब के मर जाऊंगा, तो आपको भी पाप लगेगा। और फिर उस ब्राह्मण की ये बातें सुनकर वो 5वें स्कंद का पाठ कर रहे थे, और उसका जो 5वें स्कंद का जो पुण्य होता है पाठ करने का, उस पुण्य के रूप में उसको एक फल दे दिया, और बोले कहा कि जाओ पत्नी को खिलाओ, पुत्र हो जाएगा। और इस प्रकार से वो साधु को प्रणाम करके घर आया है। उसने ये नहीं देखा कि ये पुत्र दे सकता है तो भगवान की भक्ति भी दे सकता है, भगवान का प्रेम दे सकता है। तो उसने इधर तो दृष्टि गई नहीं, क्योंकि मन में तो स्वार्थ भरा है, मन में कामना है, मन में इच्छा है, और उस इच्छा के कारण जो प्रेमानंद है वो प्राप्त जिनसे होना चाहिए था हुआ नहीं। और फिर घर पर आया, पत्नी को कहा कि ये फल खाओ। पत्नी ने विचार किया कि ये फल खा के कहाँ मुसीबत है। अपने बहन को जाकर कहा, बहन ने सलाह दी कि गौ माता को खिला दो, जो माता अपने भी तो 9 महीने में गर्भ रहता है, और फिर
बच्चा हो जाता है और उसके बाद गौ का भी ऐसा ही है, तो गौ को खिलाएंगे, यदि संत में शक्ति होगी तो पुत्र गौ का हो जाएगा। उसने कहा कि मैं क्या करूंगी फिर? बोले मेरा बच्चा होने वाला है, मेरा बच्चा जब हो जाएगा तो मैं तुम्हें ला कर दूंगी और तुम मेरे पति को थोड़ा धन दे देगा। इस प्रकार से तो ये सब हो गया और धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लग गया। और वो गर्भ हो, उसका गर्भ तो कहाँ था, वो तो नाटक कर रही थी। और फिर उस पुत्र जब बहन को हो गया, पुत्र लाकर दिया, धन लेकर गई और धुंधुली के हाथ में वो पुत्र है, कहा पति को कि देखो पुत्र हुआ है। बड़ा आनंद उत्सव मनाया, बड़े प्रेम के साथ सबको भोजन कराया, दान धर्म किया। पत्नी ने कहा कि सब हुआ, नामकरण संस्कार जब करने थे बोली कि मैं तो अपने नाम पर रखूंगी, मेरा नाम धुंधुली तो इसका नाम धुंधुकारी होगा। और फिर धुंधुकारी बड़ा होकर सब अत्याचार करता है, खूब माता पिता को मारता है। माँ ने जाकर आत्महत्या कर ली और पिता का भी विचार चल रहा था आत्महत्या का, परंतु संत मिलन हुआ था, संत के साथ कुछ क्षण व्यतीत किए थे, इस कारण से उन्होंने अपना जो दुख है अपने पुत्र को कहा, क्योंकि वो गौ माता को फल दिया था तो उसका भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम गोकर्ण हुआ, क्योंकि उसके कान गौ के समान थे। और वो पुत्र बड़ा ज्ञानी था, पंडित था, क्योंकि संत का दिया हुआ फल था, इसलिए उसके पास जाकर पूरा दुख उन्होंने, और दुख जब कहा तो पुत्र ने सुंदर ऐसा ज्ञान दिया है और कहा न चंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्ती। पिताजी आप किस सुख के लिए दौड़ रहे हैं? आपको तो संत मिल गए थे, उसी समय उनके चरणों में पड़कर ये प्रश्न करते तो तुम्हारा उद्धार उसी समय हो जाता। इतना दुख और इतनी पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती। संत मिल जाए और संत की कदर जो नहीं करता है उसको संसार में बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए संत मिल जाए, संत तो एक मिलते नहीं है, भगवान की कृपा से मिलते हैं, और मिलने के बाद में भी हम उसका कदर नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उनके वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुख तो पाना ही पड़ेगा। गोकर्ण जी कह रहे संसार में कोई सुखी नहीं हुआ है, यहाँ तक कि राजा, इंद्र, ब्रह्मा ये भी सुखी नहीं हुए, हम कहाँ से सुखी होंगे? तो सुखी कैसे होंगे? फिर कहा बहुत सुंदर वैराग्य की बातें बताइए, ज्ञान की बातें बताइए, और कहते हैं कि यह शरीर है, यह शरीर हड्डी और मांस और रुधिर से बना हुआ है। क्या है इस शरीर में? ये अन्न जिसके लिए जीभ लपलपाती है, मीठे के लिए और चटपटे पदार्थ के लिए, और वो जब हम खाते हैं, खाने के बाद इस शरीर से अंदर जाकर बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलने के बाद देखने का मन नहीं होता है। सुंदर सुंदर पदार्थ है और उनको क्या विष्ठा बना देता है। तो यह शरीर मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री है और इससे हम प्रेम कर रहे हैं। क्या गजब का वैराग्य है, क्या गजब का भागवत है। भागवत धर्म इसको बोलते हैं। भागवत का अंतिम सार यही है कि इस नाशवान का आश्रय छोड़कर, नाशवान के ऊपर प्रेम करना छोड़ के एक अविनाशी परमात्मा से प्रेम करें। हे पिताजी, ये लोक धर्म छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, अरे मेरे घर में मृत्यु हो गई और मैं सत्संग में कैसी जाऊं, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, संबंधी क्या कहेंगे। अरे संबंधी तुझे बचाने के लिए आएंगे नरक से। तो ये लोक धर्म सब छोड़ दो और सत्संग में जाओ। और इस प्रकार से सुंदर ज्ञान दिया है, मन में ज्ञान और वैराग्य जाग गया। भक्ति तो थोड़ी बहुत थी, परंतु मरी मरी सी थी, बड़ी दुखी थी, तो उसके भीतर में ज्ञान वैराग्य था नहीं, इसलिए माँ दुखी थी। और जब ज्ञान वैराग्य
जवान हो गए तो भक्ति बड़ी प्रेम के साथ वहां नाचने लगी। और फिर उस ब्राह्मण देवता ने सब छोड़कर और जंगल में जाकर भजन किया है। और उसके बाद में फिर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते रहे। इधर उसके जो भाई था धुंधुकारी, उसने माँ को परेशान कर दिया। माँ परेशान होकर आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद में माँ गोकर्ण के पास जाती है, जाकर कहा कि बेटा मेरा उद्धार करो, देखो मैं बड़े परेशान हो गए हूँ, इस भूत प्रेत की योनि में ना तो खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है, बहुत क्लेश पा रही हूँ, कोई उपाय करो और मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण जी गया जी में थे, तो गया जी में माँ की अवस्था देखकर गोकर्ण जी ने बहुत विधि विधान के साथ वहां पिंडदान किया है और माँ का उद्धार हो गया पिंडदान से। माँ ने कहा कि देखो मेरा तो उद्धार हो गया, परंतु तेरा भाई अभी बाकी है, तेरा भाई भी भूत प्रेत योनि में भटक रहा है, उसका भी उद्धार करो। और उसके लिए उन्होंने भी सुंदर विधि विधान के साथ गया में श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है और फिर अपने मस्ती से घूमने लगे। और घूमते घूमते एक दिन गांव में आए हैं। गांव में आने के बाद में अपने जो पुराना मकान है विचार किया चलो वही रुकते हैं, बाहर किसके यहाँ रुके, और वहाँ रुके और वो फिर आ गया और प्रेत बना हुआ उसका भाई, क्योंकि उसके भाई को मार दिया था वेश्याओं ने और बड़े ही भयंकर यातना देकर मारा था। और इस प्रकार से वो कभी भेड़ बनता, कभी हाथी बनता, कभी भैंसा बनता। तो गोकर्ण जी समझ गए थे कोई अधोगति का प्राणी है। और फिर उन्होंने गंगा जल लेकर छिड़काया तो वो तुरंत वहाँ स्थिर होकर उसको उसी रूप में आया जिस रूप में था, वो धुंधुकारी के रूप में। और फिर इन्होंने कहा कि अरे भाई तेरा तो मैं गया श्राद्ध कर दिया है, तेरी मुक्ति नहीं हुई, माँ की तो मुक्ति हो गई उसने। और जब गोकर्ण से बोल रहे हैं तो वो बोल ही नहीं पा रहा है, उसके पास शक्ति ही नहीं बोलने की। और फिर गोकर्ण जी ने गंगा जल लेकर बोलने की शक्ति उसको दी और फिर वो बोलने लग गया है। बोले भाई मेरी बड़ी दुर्गति हो गई है, मेरी मुक्ति इतने जल्दी नहीं होगी। बोले क्यों, गया श्राद्ध से मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोले मेरे पाप बहुत बड़े हैं। बोले क्या पाप है? बोले मैंने माता पिता पर हाथ उठाया है, ये सबसे बड़ा मेरे से अपराध हुआ है। और इस अपराध करने वाले की मुक्ति चाहे वो गया श्राद्ध हजारों बार कर दो, चाहे कोई भी अनुष्ठान कर दो, चाहे कोई कितने भी बड़े बड़े पंडितों से करवा दो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो। गोकर्ण जी चुप हो गए। बोले ठीक है तू अभी तो चला जा, मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ। गोकर्ण जी सूर्य भगवान के उपासक थे। सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या आदि करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने लगे। और अर्घ्य देते समय भगवान सूर्य नारायण को पूछा कि बोले मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? उसने माता पर हाथ उठाया है, पिता पर हाथ उठाया है। कितना भयंकर अपराध है। देखो संसार में उसकी मुक्ति होना बहुत कठिन है। और फिर कहा सूर्य भगवान ने कि आप श्रीमद् भागवत का कथा का सप्ताह करो, ज्ञान यज्ञ करो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। और जैसे सुना उसके बाद में उन्होंने बहुत सुंदर विधि विधान के साथ सप्ताह किया है। एक बांस रखा है, क्योंकि भूत प्रेत तो आ नहीं सकते जहाँ पवित्र वातावरण होता है, जहाँ कथा वगैरह भगवान का नाम कीर्तन होता है वहाँ। तब उसके लिए बांस रखे और बांस पर उसको बिठाया है और एक एक दिन की कथा होती गई, एक एक बांस की गांठ फूटती गई। और इस प्रकार से अंतिम दिन उसके उस प्रेत योनि से उद्धार होकर और सुंदर ऐसे भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट होकर सबको दिखाई देने लगा। ऐसा नहीं कि केवल गोकर्ण को ही दिखाई दे रहे, सबको दिखाई दे रहा है। और उसको जाने के लिए सुंदर ऐसा सोने का रथ वहाँ आया है और उस रथ पर सवार होकर वो
हाथ उठाकर कहता है कि जो आज के बाद में भागवत सुनेगा वो सीधा भगवान के लोक में जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इस प्रकार से गोकर्ण के भागवत का अनुष्ठान करने के बाद धुंधुकारी का उद्धार हुआ है। गोकर्ण ने कहा कि भाई तुम तो इसको तो लेके जा रहे हो, ये पार्षदो, इन लोगों ने भी तो श्रवण की भागवत, इन लोगों के लिए रथ क्यों नहीं आया? बोले इन लोगों के लिए भी आएगा, परंतु इन लोगों ने तन्मनता से नहीं, कोई तो नींद लेते हैं, कोई तो सोते हैं, कोई माला में मन लगाते हैं, कोई क्या करते, कोई खुजली करते, कोई मच्छरों को उड़ाते हैं। भगवान की कथा में तो मन लगाया नहीं, मन तो इधर उधर जाता रहा, और इसीलिए कहाँ से रथ आएगा। इसीलिए एक समय पर एक ही काम करेंगे तो उसका फल मीठा मिलेगा। दो काम करते रहेंगे तो इधर से भी जाएंगे और इधर से भी जाएंगे और सीधा संसार चक्र में फंस जाएंगे। तो इस प्रकार से फिर पुनः कथा की है और पुनः सबने सब काम छोड़ दिए, फिर केवल एक तक एक लगाकर मूर्ति जैसे बनकर केवल कथा ही सुनते रहे। चाहे पीछे से कोई आवाज लगाए तो भी देखा नहीं, पीछे से कोई लेने वाला आया तो भी कथा छोड़ के गए नहीं, और कुछ भी हुआ, चाहे पहाड़ गिर जाए तो भी हमको कथा सुननी है, बारिश हो जाए तो भी कथा सुननी, बिजली गिर जाए तो भी कथा सुननी है। ऐसा निश्चय करके बैठ गए और कथा ही श्रवण की, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो उनके लिए हजारों लोगों के लिए हजारों रथ आ गए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और सबके देखते देखते सब लोग वैकुंठ को चले गए। ऐसी है कल्याणकारी और मुक्ति प्रदान करने वाली तो है ही, परंतु भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली है। ऐसी श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए। जिनको सकाम भावना से करना है उनको विधि विधान के साथ सकाम भावना से करें। और कथा करने वाले जो वक्ता है वो वक्ता बहुत भगवान में श्रद्धा करने वाले, भगवान से आश्रित, भगवान का ही आश्रय लेने वाला वक्ता होना चाहिए। भगवान के अलावा संसार का आश्रय लेने वाला वक्ता हो तो उसके द्वारा अनुष्ठान जो करेंगे उसकी जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। भगवान का नाम लेने वाला, भगवान पर श्रद्धा करने वाला और निष्काम भावना से अनुष्ठान करने वाला, भगवान की कथा का वर्णन करने वाला, श्रवण कराने वाला वक्ता निष्काम हो जाएगा, तब भगवान के जो भगवान का प्रेम है वो प्रेम मिलेगा। और भगवान का प्रेम कहाँ है? गोलोक में है। वहाँ वो उसको जगह मिलेगी और वहाँ चला जाएगा। तो ऐसे सुंदर श्रीमद् भागवत है। इस श्रीमद् भागवत में महात्मा का वर्णन तो हम लोगों ने श्रवण किया, और इसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा आरंभ होती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। और सूत जी महाराज सुंदर ऐसा मंगलाचरण करते हैं। कितना सुंदर वातावरण है, कितना मनमोहक वह पवित्र वातावरण है। सुनने वाले भी कितने पवित्र हृदय वाले हैं और सुनाने वाले भी पवित्र हृदय वाले हैं। सुनने वाले भी भगवान के आश्रित हैं, भगवान का आश्रय लेने वाले हैं, और सुनाने वाले भी भगवान का आश्रय लेने वाले हैं। और इस प्रकार से जब शौनक आदि ऋषियों ने महात्म्य सुना, महात्म्य सुनने के बाद में प्रार्थना करते कि महाराज जी, जिस भागवत का महात्म्य आपने इतना सुंदर बताया है उस भागवत को आप हमें श्रवण कराइए। और भागवत का श्रवण करते हुए प्रश्न करते हैं शौनक आदि ऋषि। देखो हमारी सनातन परंपरा कितनी सुंदर है कि इसके अंदर प्रश्न कर सकते हैं। अन्य धर्म में आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं, केवल जो कहा वही मानना पड़ेगा, ऑर्डर दिस ऑर्डर बस। और इसी कारण
भागवत की शुरुआत करते हुए प्रश्न करते 6 प्रश्न किए, इतने सुंदर प्रश्न किए हैं। और पहला प्रश्न है, क्या कहते हैं ऋषि, ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः। और कहते हैं कि गुह्यति गुह्य जो साधन है वो साधन हमको बताओ कि जिसके माध्यम से जल्दी हमारा कल्याण हो। कल्याण ही नहीं, मुक्ति तो ऐसी हो जाएगी महाराज। मुक्ति तो कहाँ है? मुक्ति तो देखो, हम वाराणसी में जाएंगे तो वहाँ ऐसे मर जाएंगे तो भी मुक्त हो जाएंगे। जो 7 पुरियाँ है उन 7 पुरियों में हम जाकर रहेंगे। जो तीर्थ क्षेत्र है उस तीर्थ क्षेत्रों में हम जाकर रहेंगे तो वहाँ तो मुक्ति तो ऐसी मिल जाती है। ये जहाँ जहाँ शालिग्राम भगवान के विग्रह विराजमान होता है वहाँ से 3 किलोमीटर के अंदर जो मरता है उनको मुक्ति मिल जाती है। तो महाराज मुक्ति तो साधारण है। मुक्ति तो देखो, हमारे बड़े बड़े सिटी में हम रहते तो किसी न किसी के घर में शालिग्राम है, किसी न किसी घर में भगवान की मूर्तियाँ है, भगवान की आराधना के मंदिर है। और इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ संतों ने तपस्या की है और तपस्या करके भगवत तत्व को प्राप्त किया है, ऐसे ऐसे धामों में जाकर जो व्यक्ति रहता है वहाँ जिसकी मृत्यु होती है उसकी सीधी मुक्ति होती है। जैसे हमारे रामस्नेह संप्रदाय के सुंदर ऐसे 4 स्थान है, धाम है। अमरलोक से आए, और वो जो संत आए वो यहाँ से नहीं है, अमरलोक से आए हैं हम लोगों के लिए। और ऐसे ऐसे सुंदर स्थान रैण है, सिंथल है, शाहपुरा है, खेड़ापा है, इतने बड़े बड़े महान स्थान। और उन स्थानों में, उन धामों में जो व्यक्ति रहता है उसकी वहाँ बिना कुछ किए मृत्यु हो जाती है। ना तो उसने कोई साधन भजन किया, ना कुछ किया, ना राम राम किया, फिर भी उस धाम में रहता है तो उन महापुरुषों के भजन के प्रताप से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो महाराज मुक्ति तो बस साधारण है। यदि मृत्यु का समय आ जाए तो हम दौड़ कर ऐसे ऐसी जगह चले जाएंगे। शाहपुरा यहाँ से दूर नहीं है, और भी बड़े बड़े धाम है वो भी दूर नहीं है, तो हम लोग तो चले जाएंगे। तो ऐसी मुक्ति तो बहुत साधारण है महाराज जी। मुक्ति तो किसको चाहिए? हमको तो क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, परम प्रेम चाहिए, परमानंद चाहिए। और उसको देने वाला आप बताइए कौन सा साधन है, कौन सा मार्ग है? दूसरा प्रश्न किया है कि अंतकरण शुद्ध कैसे हो। कलयुग में तेरी मेरी करते करते अंतकरण बहुत कलुषित हो चुका है। ये अंतकरण क्या श्रवण करने से, क्या सुनने से, क्या साधन करने से अंतकरण पवित्र हो जाए। और फिर कहा कि भगवान कृष्ण ने, स्वयं भगवान ने देवकी के गर्भ से क्यों अवतार लिया, क्या कारण है, और क्या क्या उन्होंने लीलाएं की। ऐसे इस प्रकार से 6 प्रश्न पूछे हैं। अंतिम प्रश्न बहुत उत्कृष्ट पूछा है। क्या कह रहे हैं? धर्मः कम शरणं गतः। कलयुग में तो धर्म कर्म तो कोई करेंगे नहीं। और द्वापर में जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, अवतार करने के बाद में वो भूलोक को छोड़कर चले गए, उसके बाद में धर्म किसकी शरण में गया, किसके आधार पर धर्म टिका है? इन सब प्रश्नों को हम सुनना चाहते हैं, इनके उत्तर सुनना चाहते हैं। और इस प्रकार से जब प्रश्न सुने और सुंदर ऐसे मंगलाचरण करने के बाद में पुनः भगवान को याद करते हैं, और जिनके मुख से यह कथा निकली है, यह अमृत निकला है, उनका स्मरण करते हैं। और स्मरण करते हुए कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव। आंख बंद करके ध्यान करते हैं भगवान वेदव्यास जी के जो पुत्र है, जिनका जन्म होते ही वो रवाना हो गए, उनका वैराग्य कैसा है।
माता के पेट से निकलते ही निकल पड़े जंगल के लिए। किसी से भी अपनापन नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, ये भी विचार नहीं किया कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, अरे मेरी माता का क्या होगा, पिता का क्या होगा, और वहाँ से निकल पड़े। और ज्ञान इतना था कि उनके सामने बड़े बड़े फीके, उनके पिताजी वेदव्यास जी, उनके दादाजी पराशर जी जब परीक्षित को भागवत सुनाने लगे तो उनके सामने ऋषि मुनि आकर, उनके पितामह आकर, दादाजी आकर कथा श्रवण करते, ज्ञान की बातें सुनते हैं। इतने तो बड़े ज्ञानी हैं। और ऐसे सुखदेव जी ज्ञान और वैराग्य से युक्त दौड़कर जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे पिताजी दौड़ रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, सरस्वती को प्रणाम करते हैं, गणेश जी को प्रणाम करके और फिर आगे कथा का वर्णन करते हैं। तो आगे कथा जो 24 अवतारों का वर्णन करते हैं, वो 24 अवतार कैसे है, कहाँ कहाँ लिए और क्या क्या किया, वो हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज के जो वाक पुष्प है वो भगवान राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए यही विश्राम करते हैं। राम 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 राम।